हम लेंगे। अनिल जी के जवाब के बाद वो बयान आपसे हम लेते हैं सर, क्योंकि उन्होंने 10 सेकंड की कहा। अनिल जी के बाद आपके पास मैं आता हूं। अनिल जी जवाब दीजिए, तमाम बातें कही गई सर। उन्होंने, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ जी हाँ, तो अनिल जी तमाम बातें करी गई, जंगल राज कहा गया, एफिडेविट को एफिडेविट कहते हैं, गृह मंत्री तरीपार हैं, अच्छे लोग नहीं हैं बीजेपी में, चालबाज हैं, चरित्रहीन हैं, लुटेरे हैं, गुमराह करते हैं, तमाम बातें कर दी गई सर। एक एक करके जवाब चाहता हूँ मैं। विवेक जी बिल्कुल पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ और सॉलिड। इन्होंने एक बात कही, प्रत्याशी बदलना। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन जहां जिम्मेदारी लगाए वो काम करेगा, इसलिए हमारा अंदरूनी मामला है, ये कोई डिबेट का विषय नहीं है। दूसरा, जो सारी बातें आपने कही, व्यवस्थाओं पर जो प्रश्न उठाए, आज जनता ने उनको दे दिया एक विधानसभा सीट जीत करके, वो अपनी विधानसभा में क्या करके दिखाएंगे इसका परिणाम सामने आ जाए। बात करना बहुत आसान है, काम करके दिखाना, परिणाम देना बहुत मुश्किल है। और यह चैलेंज है प्रशांत किशोर जी के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपनी विधानसभा में क्या बदलाव करके दिखाते हैं। अगर उन्होंने अपनी विधानसभा बदलाव करा दिया तो इनकी बातों में दम है, नहीं तो बात तो कोई भी बनाकर चला जाता, बात बनाने की कोई वैल्यू नहीं है। तीसरी बात, मैं एक बात बड़ा कहना चाहता हूं कि अभी मेरे साथी ने कहा कि बीजेपी को कौन कौन निपटाने में लगा हुआ है, लेकिन मैं एक बात मैं कहता हूं कि कांग्रेस प्लस आरजेडी दोनों की मिला करके भी उस सीट पर जमानत जब्त हुई है, तो कांग्रेस को कौन निपटाने में लगा हुआ है, पहले इनको अपने गृहवान में झांकना चाहिए। और हार का शतक लगाने के बाद भी ये लगातार हारते जा रहे हैं, अपनी जमानत जब्त कराते जा रहे हैं, तो इनको अपने अंदर झांकना चाहिए और इनको बचाने वाला कौन, इनको सोचना चाहिए। दूसरा, मैं एक बात बहुत करके, इन दोनों की जमानत जब मिलकर भी जमानत जब्त क्यों हुई, वो इसलिए हुई कि इनके गठबंधन के लोग, इंडी गठबंधन के लोग ही सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया खत्म होने वाला आरोप लगाते हैं, और इनके ही गठबंधन के लोग उत्तर प्रदेश और बिहार वाले लोगों को शौचालय साफ करने वाला कहते हैं। तो जब ये उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के सम्मान की बात आती है तो इनके मुंह पर दही जम जाती है। ना आरजेडी वाले कुछ कहते हैं, ना कांग्रेस वाले कुछ कहते हैं, और निश्चित तौर पर यूपी बिहार के लोग इनके इस चुप्पी से इतने ज्यादा परेशान। वोट तो हमारे चाहिए, यूपी बिहार वालों के सीट इनको चाहिए, यूपी बिहार में राज करने लिए चाहिए, लेकिन कोई यूपी बिहार के लोगों पर कि अस्मिता पर चोट पहुंचाए, उनके मान सम्मान पर चोट पहुंचाए, उनको शौचालय साफ करने वाला कहे, तो आप वहां गठबंधन धर्म निभा रहे हो, उसके साथ कंधे से कंधा मिला रहे हो। तो इसका जवाब उत्तर प्रदेश बिहार की जनता ने बिल्कुल निश्चित तौर पर इनको भी जवाब दिया है कि आप अगर हमारे मान सम्मान के प्रति ये बात कहोगे तो आपको ना यूपी की जनता बर्दाश्त करेगी, ना बिहार की जनता बर्दाश्त करेगी, या जो आपके गठबंधन का साथी है उससे जवाब मांगो और उससे माफी मंगवाओ, और निश्चित तौर पर खुद माफी मांगो कि इतनी बड़ी गलती तुमसे हुई है कि उसने, आपके गठबंधन के साथी ने इतनी बड़ी बात कह दी, और आप पर क्या मजबूरी है, आप पर क्या दबाव है, आप किस प्रेशर में हैं कि आपके मुंह से एक शब्द भी निकलने वाला नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, सम्मान के साथ काम करते हैं। अगर और स्टेटों में जाकर के उन्होंने काम करा है और स्टेटों में उनको तरक्की में योगदान दिया है, तो उनका मान सम्मान करने की जगह आपको अपमान करने का अधिकार किसने दे दिया, और उस अपमान पर आपको चुप रहने का किसने मजबूर कर दिया कि आरजेडी और कांग्रेस चुप रहे और हमारा अपमान होता रहे और हमसे आकर के वोट मांगे, हमारे सत्ता में पानी की बात करें। तो उसके बाद में जनता ने असली जवाब तो आरजेडी और कांग्रेस को दिया है। अनिल जी जवाब मैं फिर एक बात कह रहा हूं, आरोप प्रत्यारोप हम खूब लगा सकते हैं एक दूसरे पर, अब आपका टाइम आ गया, कुछ करके दिखाओ। आपने आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, आपकी बातों को जनता ने दिखा दिया सर, जीत गए वो। निश्चित तौर पे प्रशांत ने सबसे पहले कहा है कि विजिबल चेंज दिखेगा, उसके बाद में कुछ करके दिखाओ, आरोप प्रत्यारोप में मत फंसो। और आप आरोप प्रत्यारोप फंसोगे तो मेरे पास ही बहुत आरोप प्रत्यारोप है। मैं डिबेट को दायरा करना नहीं चाहता, डिबेट पर केंद्रित रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि बिहार में जिस सीट पर प्रशांत किशोर जी जीते हैं वहां की जनता ने कुछ करके दिखाओ, आप इनसे पूछ कर दिखाओ, जिससे जनता उसको जनता आपको स्वीकार करे, बिना करे बात बनाने नहीं वाला। ये आरोप हमारी पार्टी चाहती है कि आप गुजरात में बुलेट ट्रेन करोड़ों का लगाए, लेकिन बिहार में भी उद्योग लगाए, तो बिहार में उद्योग की मांग कर रहे हैं, सत्ता में तो जवाब देंगे। पहले आप अपनी बीकापुर सीट पर कुछ करके दिखाओ, उसके बाद में बात करो।
तो सर अभी वो निश्चित छोटी है, पार्टी है, वो एक निश्चित करके है, कर रहे visible हैं, change बाकी कुछ दिखेगा हो गया है, कुछ क्या दिनों पता में। आगे भी बढ़ जाए। अनिल जी, अब विवेक जी मैं जवाब दूं। 2018 में गुजरात में भाषा से बिहार ठीक के करो। उत्तर प्रदेश के लोगों संदीप को की भाषा ठीक भगाया करो। जा रहा था, संदीप तो की भाषा भाजपा की ठीक करो। सरकार, चौड़ भाजपा पकड़े के चोर गुंडे अरे संदीप जी आपने ऐसे शब्द बोल दिया, आपका जो जवाब था वो जवाब भी उसमें किसी ने नहीं दिया। हाइड हो चुका है। अपनी भाषा का इस्तेमाल ठीक करो संदीप जी। रुकिए, संदीप रुकिए, जी अनिल भाषा जी। ठीक तरीके से यूज अनिल करो। जी। मैं विवेक आपको जी, संदीप मैंने जी कह के बोल रहा हूँ। नहीं कहा। मैं पार्टी की आपको बात कर संदीप रहा हूँ, जी तो कह के शांत बोल रहा कराइए। हूँ। मैं आपको शांत कराइए जमानत इसको। में बाहर नहीं बोल रहा। 2018 मैं आपको फ्रॉडी नहीं बोल रहा। मैं आपको भ्रष्टाचारी नहीं बोल रहा। 2018 मैं आपको देश को लूट के खाई वो नहीं बोल रहा। इसमें भाषा पर कंट्रोल करो। आप भाषा में बात करो, बिना भाषा की बात मत करो। ये टीवी डिबेट दुनिया देख रही है कि ये भाई ये दुनिया तुम्हारी गाली सुनने के लिए नहीं बैठी। दुनिया जो चोर है उसको चोर करो। ठीक है अनिल जी, वो डकैत दो। अनिल जी नहीं बोलेंगे चोर अब। डकैत संदीप जी कोई सुनिए नहीं मेरी कर बात। सकते। संदीप मैं जी संदीप को अपना भ्रष्टाचारी नहीं अपना कह सकता। जवाब रखिए, मैं एक संदीप लहजे के को साथ रखते हैं भ्रष्टाचारी सर, नहीं तो कह कोई सकता। सुनेगा भी। जिसका अनिल जी ने भ्रष्टाचार टोक दिया, उससे आपकी बात बात करो। दब गई। विवेक जी वो गुंडा है। नहीं नहीं ये सब मत बोलिए अरे गुंडे संदीप जी। जो गुंडे उनकी बात करो ना। देखिए वो आपसे आप नहीं हमको बोल रहे गुंडा हैं तो आप भी कैसे मत बोलिए। मैं संदीप को आप गुंडा अपनी बात कहूं को एक लहजे के मैं साथ संदीप रखिए। को आपकी चोर बात जो कहूं थी वो फैक्ट के साथ बात थी, वो बात दब गई क्योंकि आपने उस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर दिया। मैं वो बोलूंगा संदीप जी, संदीप जी, हत्याकारों पे चाहे गुंडे हो, चाहे चोर हैं, चाहे डकैत हैं, चाहे आतंकवादी हैं, चाहे भ्रष्टाचारी हैं, वो पूरी पार्टी नहीं है। पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, कोई कितना हो, समाज के ऊपर बात करी जा सकती, ना पार्टी में बात करी जा सकती, ना धर्म पर बात करी जा सकती। आप किसी को, किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी रुकिए अनिल पार्टी जी, के सभी कार्यकर्ता अनिल जी रुकिए 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 अनिल जी रुकिए, पहले उनका सवाल सुन लेते हैं। अनिल जी रुकिए। जाति धर्म का बलात्कारी को हम बलात्कारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं जो बात स्पष्ट कह रहा हूँ, आप फिर गलत रास्ते पर जा रहे हो। आप फिर गलत रास्ते पर जा रहे हो। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, मैं इनको साधु नहीं कह सकता हूँ, ये बलात्कारी है और मैं तथ्यों नाम के साथ कह रहा हूँ। ब्रजभूषण बरी हो गए ना, और मैं बताता हूँ आज ब्रजभूषण बरी हो गए ना, और आप ब्रजभूषण ऊपर पार्टी वाली दोगे। और आप जो भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी उसको जो मर्जी कहो, जो बलात्कारी उसको जो मर्जी कहो, वो आतंकवादी जिसे जो मर्जी कहो, लेकिन आप पूरी पार्टी को, आप ठीक है, पूरे समाज को, ठीक है संदीप जी, आप पूरे अनिल धर्म जी, के लोगों को, आंसू में आप दोनों के आप पास इस क्योंकि ना भाषा आप नहीं कर सकते। किसी एक की भी बात को समझ तो आएगी नहीं दर्शकों को। सुन लेते हैं संदीप जी, अनिल दीजिए। अनिल जी, नीतीश जी ने सिर्फ विवेक और जी, सिर्फ अनिल उन जी। सांप्रदायिक और विवेक जी, मनवादियों के गोद में खेल शांत हो जाइए संदीप जी, संदीप जी शांत हो जाइए। संदीप जी अनिल चुप जी, हो जाओ प्लीज। विवेक जी, मैं अपने तपन जी ने जो बात कही है, कुत्ता बिल्ली वाला जो शब्द कहा है, मैं आपके मंच से, टीवी के मंच से बड़ा स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि किसी भी कुत्ता बिल्ली को टिकट दे दे हम जीत जाएंगे। हाँ, ये प्रचार करने में प्रशांत किशोर कामयाब हो गए। भाई चुप रहो ना, आप चुप नहीं रह सकते। वो बीमारी है क्या? बीच में बोलने की बीमारी है क्या? डॉक्टर पर जाकर इलाज करो, पटना साहिब डॉक्टर के पर जाकर इलाज करो। पर अनिल जी फैक्ट तो है, वो नाम बता रहे बीमारी हो। मत करो। ये डॉक्टर के पास संदीप जी रुक जाइए, संदीप जी, संदीप जी, अनिल जी, बोल लेना। अभी बोलने की अनिल जी, संदीप जी शांत रहिएगा अभी आप। अनिल, संदीप जी शांत रहिएगा। अनिल जी वो नाम भी बता रहे हैं कि किसने बोला है। हाँ मैं नाम सुनूंगा। अब मैं दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि इनके मोदी जी के बॉस को हराया है, मोदी जी के बॉस को हराया है। ये हमारी पार्टी का सम्मान है कि हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, जनसंघ से लेकर हिंदू महासभा हमारे से देश भारतीय के जनता पार्टी प्रधानमंत्री तक जी, आपने अगर इतनी किसी जमानत भी जब्त कराई है आम कि अगर आदमी उसको को किसी पार्टी को पार्टी दे अध्यक्ष दिया जाए बनते तो हैं, पार्टी चला तो पार्टी लेगी और अध्यक्ष दूसरे की जमानत स्वाभाविक है, सवाल खड़ा करते हो। बीजेपी के हर जनसंघ ने कितनी कार्यकर्ता का जमानत बॉस है। जब्त कराई है और भारतीय जनता पार्टी की कितनी जमानत जब्त हुई है पूरे देश में? 100 चुनाव यहाँ दिलाते हो, हजारों चुनाव का रिकॉर्ड इस पार्टी के नाम रहो, वो 100 चुनाव का रिकॉर्ड यहाँ दिलाती है। तो पूरे देश में जो 3-3 बार सांप के उछली तरह नाम बदलना पड़ा। एक परिवार बॉस होता है, आपके गांधी परिवार बॉस है, नाम बदल के हमारे पार्टी अध्यक्ष बॉस है। ये आपके साथ आप मल्लिक खड़गे को बॉस नहीं मानते, आप खड़गे जी को बॉस नहीं मानते। अरे आप हम अनिल जी प्रभु वो यही कह रहे हैं कि जिसको बॉस माना उसी को हरा दिया। संदीप जी शांत रहिएगा। अनिल जी वो ये कह रहे हैं कि वो बॉस क्यों बोला इससे सवाल नहीं उठा रहे। संदीप जी शांत रहिएगा। संदीप जी क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुन रहे, मेरी सुन लेंगे शायद। अनिल जी वो ये कह रहे हैं कि बॉस कहने पर उन्होंने सवाल नहीं उठाया है, उन्होंने ये कहा है कि जिनको आप बॉस कहते हैं उन्हीं को हराया है, वो ये कहना चाह रहे हैं।
मैं विवेक जी यही बात कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता को भी अगर पार्टी अध्यक्ष बनेगा तो हमारे देश का प्रधानमंत्री का भी वो बॉस है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता वो बॉस है। हम कार्यकर्ता का सम्मान करना जानते हैं, हमारे यही लोकतंत्र है। जबकि वो सवाल ही नहीं है अनिल जी, सवाल यह है कि हराया उनको। सर मैं मान गया सर, मैं वही दूसरा पक्ष क्या है कि वहां खड़गे जी को बॉस कोई नहीं मानता, वहां गांधी परिवार को बॉस मानते हैं। ये परिवारवादी पार्टी के सोच लोग होने के बाद में जो इतनी अच्छी सोच रख रहे हैं उसकी इनका दिमाग में नहीं आता। बॉस को हराने के नवीन जी के बाबू क्या थे? विधायक थे ना। नवीन के बाबू क्या थे? आलू लगाते बॉस थे। को हराया है। क्या करते थे? आपने जो बात की पटरी चलाते थे। सही मायनों में सम्राट चौधरी बीजेपी का प्रत्याशी हारा है। सम्राट चौधरी किसका बीजेपी का प्रत्याशी हारा है, किसी का बॉस नहीं हारा। बीजेपी का कैंडिडेट हारा है। वहां पर बाबू क्या थे? वहां पर जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी जीता है। किसका लौंडा है? आरजेडी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है। आप इसको व्यक्तिगत बातों मत लो, यहाँ पार्टी चुनाव लड़ी है, वहां पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा। अगर वहां पर हारी है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हारा है। वहां पर जीता है तो जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी जीता है। वहां पर जमानत जब्त हुई है तो आपके गठबंधन साथी आरजेडी की जमानत जब्त हुई है। और दूसरी बात, आपने कांग्रेस के विकास की बात करी है, तभी तो बिहार की जनता ने तुमको पैदल कर दिया। तभी तो बिहार की जनता ये है, बिना सहारे के तुम चुनाव नहीं लड़ सकते, मंडल और कमंडल बिना सहारे तुम चुनाव नहीं लड़ सकते। बिहार की जनता ने आपके विकास को देखा है, बिहार की जनता ने आपके भ्रष्टाचार को देखा है, बिहार की जनता ने आपके परिवारवाद को देखा है, बिहार की जनता ने आपको परिवारवाद के एक फैक्ट्रिया का नाम बता दो ना जो बिहारवा में लगा है। बिहार की जनता ने देखा है कि आपके गठबंधन के लोग सोचने सब कहते हैं, आप चुप रहते हो, तो इसलिए बिहार की जनता तुम्हें नकार चुकी है। आप अपने घोषणा वाले को मत बनाओ। आप सिर्फ ये देखो हमारे अंदर क्या कमियां रही है। आप बिहार की जनता के साथ खड़े ही नहीं हो, आप सिर्फ वोट लेना जानते हो। और ठीक है, बिहार की जनता के साथ खड़ा नहीं है पोजीशन। आता हूं मैं अनिल जी आपके पास।